श्रीवर्धमानाय वेदोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां तद्विद्यादर्पणाय अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः नेकान्तमयि नित्यमेव प्रकाशिताम् अहिंसा संयमोत्तव आज दश लक्षण महापर्व का ये 10वां दिन है। हमने भाद्र शुक्ला पंचमी से ये यात्रा प्रारंभ की थी और पहले दिन हमने उत्तम क्षमा धर्म का स्वरूप समझा। इसी क्रम में क्षमा मार्गवाद आर्यवादी धर्मों को समझते हुए आज हम इस 10 लक्षण महापर्व के अंतिम दिवस पर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर चर्चा करेंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, अनंत चतुर्दशी। आज के दिन बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। लोग आज के दिन विशेष पूजनों का आयोजन होता है और आज रत्नत्रय पर्व भी कल से प्रारंभ हो गया है, तो आज इसका दूसरा दिन है, तो रत्नत्रय का भी विशेष आयोजन होता है। और आज भगवान वासु पूज्य का मोक्ष कल्याणक है, तो उनकी भी विशेष पूजन होती है। और अनंत चतुर्दशी का दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य की भी आराधना होती है। कहने का तात्पर्य यह है, आज बहुत शुभ मुहूर्त है धर्म के लिए। आज के दिन को ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग पूरे वर्ष कोई धर्म कार्य नहीं करते हैं, अध्यात्म से नहीं जुड़ते हैं, वो लोग भी इन 10 दिनों में धर्म और अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, इसकी आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो इन 10 लक्षण के दिनों में भी धर्म आराधना नहीं करते। ऐसे लोगों में भी वो लोग इस अनंत चतुर्दशी के दिन अवश्य ही जिनालय आते हैं और स्वाध्याय में भाग लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चे तक आज के दिन एकाशना करते हैं, उपवास करते हैं, धर्म की साधना का अभ्यास करते हैं। अभी तक हमने क्रम से उत्तम आकिंचन्य धर्म तक की चर्चा की थी। आज हमको उत्तम ब्रह्मचर्य विषय पर चर्चा करनी है कि उत्तम ब्रह्मचर्य क्या चीज कहलाती है। सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य शब्द को समझें। ब्रह्मचर्य शब्द है क्या? ब्रह्म माने क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, और चर्य माने चरण का, माने आत्मा में रमण करना, आत्मा में चरण करना, आत्मा में डूबना। या ब्रह्मणि चरति, तो ब्रह्म में चरण करता है, उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। यानी जो अपनी आत्मा में डूब जाता है, अपनी आत्मा की अनुभूति में डूब जाता है, वास्तव में वह ब्रह्मचर्य। एक गाथा आपको बताता हूं जो सभी परिभाषाओं को लेते हुए निर्मित की गई है। 10 धम्मसारों की गाथा है, 13वें नंबर की। ब्रह्मणि चरणम ब्रह्मम जीवो विमुक्त पर देह तितिस्सा विवरीय लिंगेषु खलु आसक्ति कारणम भव दुःखस्य। ब्रह्मणि चरणम ब्रह्मम जीवो विमुक्त पर देह तितिस्सा। इस जीव का पर देह की सेवा से रहित होकर
अपनी आत्मा में रमण करना, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। और निश्चित रूप से विपरीत लिंग में आसक्ति जो है वह ही इस भव के दुख का मूल कारण है। और भी बहुत सारे लक्षण ब्रह्मचर्य को लेकर के शास्त्रों में बताए हैं और विभिन्न तरह की परिभाषाएं निश्चय की अपेक्षा, व्यवहार की अपेक्षा हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया। एक दो परिभाषाएं और बताता हूं, फिर उसका मर्म हम लोग समझेंगे। अनगार धर्मामृत पंडित आशाधर जी का ग्रंथ है, उसमें लिखा है, या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्ध बुद्धे चर्या पर द्रव्य मुझ प्रवृत्ति तद ब्रह्मचर्य व्रत सार्वभौम ये पांति ये यान्ति परम प्रमोद। अनगार धर्मामृत का वाक्य है। वो कह रहे हैं कि पर द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या होती है, यानी जो लीनता होती है, उसे ही ब्रह्मचर्य। और यह व्रतों में भी श्रेष्ठ व्रत है। जितने व्रतों की चर्चा होती है उन सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को श्रेष्ठ व्रत बताया है। और इसको पालन करने वाला अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर जाता है। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि कोई एक चीज हो सकती है, जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये तो स्पष्ट है। एक म्यान हो और दो तलवार रखी जाए उसमें संभव नहीं। तो ब्रह्मचर्य का भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है कि एक या तो इंद्रिय में लीनता होगी या आत्मा में लीनता होगी। यदि कोई इंद्रियों में लीन है, इंद्रियों में आसक्त है, तो उसका अर्थ है कि उसने अभी ब्रह्म स्वरूप का दर्शन नहीं किया है, आत्मा का दर्शन नहीं किया है, वो आत्मा का अनुभवी नहीं है। और यदि वो आत्मा का अनुभवी है, आत्मा में लीन है, तो निश्चित है कि वो इंद्रियों में लीन नहीं हो सकती। माने दो चीज एक साथ नहीं हो सकती, इंद्रिय संलीनता और ब्रह्म लीनता, ये दोनों एक साथ नहीं, कोई एक चीज हो। इससे हर चीज स्पष्ट हो जाती है। यदि पंचेंद्रिय के विषय भोगों में मन लग रहा है, उसमें हित बुद्धि है, उसमें आनंद आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि अभी आत्मानुभव की तरफ आगे बढ़े नहीं है, या इंद्रियों से उदासीन नहीं हुए हैं, और आत्मा का आनंद अभी चखा नहीं है, ये निश्चित है। क्योंकि जिसको भी वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होने लगती है, या वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है और अपनी आत्मा को समझ जाता है और संसार भोगों से उदासीन हो जाता है, वो ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है। अन्यथा ब्रह्मचर्य बहुत हंसी खेल नहीं है, आसान चीज नहीं, इतनी बड़ी तपस्या इसके लिए करनी पड़ती। कार्तिकेय प्रेक्षा में बहुत सुंदर एक गाथा आती है जहां 10 धर्म का वर्णन किया गया है। जो परिहरे संगम महिला देव पस्सदे रूपम काम कारिणी हो तव विहवम बम हवे तस्सा। कह रहे हैं मुनि राजों से की अपेक्षा बात है कि जो मुनि जो स्त्रियों के संग से बचता है, उनके रूप को नहीं देखता, काम की कथा आदि नहीं करता, उसके नवधा ब्रह्मचर्य होता है। ऐसा ब्रह्मचर्य धर्म है। हम लोग जब पूजन पढ़ते हैं तो वहां भी बहुत सुंदर उसकी चर्चा आती है। आप सबने आज कविवर दानत राय जी का वो अर्घ भी पढ़ा होगा निश्चित रूप से। उसमें प्रातः काल जब पूजन होती तो उसमें आता है,
शील बाढ़ नौरा ब्रह्म भाव परित्रोणो अभिलाष परम सफल न भव। क्या कह रहे हैं कि शील बाढ़ नौरा, अपने शील की रक्षा हमें 9 बाणों से करनी चाहिए। 9 प्रकार के उसमें प्रतिबंध लगाने चाहिए अपने जीवन में, तब जाकर हम अपने शील का रक्षण कर सकते। आप अगर पुरानी कहानियां पढ़े, वर्तमान युग के दृष्टांत पढ़े, तो कैसे कैसे उदाहरण आए हैं। लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने अपने शील की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी। सुदर्शन सेठ जो थे, उनका दृष्टांत आता है कि राजा की रानी ने उनसे अमर्यादित व्यवहार की अपेक्षा की, लेकिन वे तैयार नहीं। तो रानी ने दुष्कर्म का आरोप उन पर लगा दिया, झूठा, और राजा से शिकायत कर दी, उनको फांसी की सजा। लेकिन अगले ने इस डर से कि मुझे फांसी हो जाएगी, अपने शील का हरण नहीं होने दिया, अपने शील को खत्म नहीं किया। ये बात अलग है कि वे नमोकार मंत्र के उपासक थे, उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ते हुए सूली को, ने सूली पर चढ़ने को तैयार हुए, तो सूली सिंहासन बन गई। सबने ये देखा, फिर राजा के पास बात कही, तो राजा ने क्षमा याचना की। तो पता चला कि ये तो महासंत हैं, तो बहुत बड़े वैरागी व्यक्ति हैं, तब उन्होंने क्षमा याचना। तो जो बात ये कही जाती है कि अपने शील का संरक्षण करना है, तो शील का संरक्षण कैसे होगा? तो शील एक रत्न के समान है। जैसे हमारे पास कोई हीरा, जवाहरात, पन्ना ऐसे रत्न हो, तो हम उनको ऐसे इधर उधर नहीं रखते, उनको बहुत संभाल के, कोई उसको छू ना ले, बहुत लॉकर में बंद करके रखते हैं, अच्छे मजबूत लॉकर। क्यों? कोई उसको चुरा ना। तो शील को भी उसी तरह से संभाल कर और बचा कर रखना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ आज शील को नष्ट करने के कारण या निमित्त चारों तरफ मौजूद है, और वो निमित्त इतने आक्रामक हैं और इतने सुलभ हैं कि आपके भटकने भर की देरी है, बाकी निमित्तों की कमी नहीं। पहले कुछ समय होता था जब निमित्त भी उतने उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब तो घर घर में, हाथ हाथ में ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि शील को लेकर लोग चिंतित ही नहीं है। इसको ऐसा मानने लगे हैं, माने चरित्रहीनता को पुरुषार्थ समझा जा रहा है, कामुकता को पुरुषार्थ माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि ये तो कर्तव्य है, ये पुरुषार्थ है, और इसमें कोई हानि नहीं है, इस चीज को खराब नहीं माना जाता। और ऐसे वातावरण में आज उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा करना, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में जो कहा कि 9 बाण लगाकर शील की रक्षा करनी चाहिए, तो वो 9 बाण आखिर है, इसको भी आज हम समझ लेंगे। मैंने थोड़ा सा उनकी शब्दावली में तो हल्का हल्का सा परिवर्तन किया है। ये शील 9 बाण किसको कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या चेंज किया है। जैसे सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे कर रागवर्धक कथा नहीं सुनी। यहाँ शास्त्रों में लिखा है स्त्री रागवर्धक कथा नहीं सुननी चाहिए, तो मैंने स्त्री शब्द हटा दिया समझाने, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो नाराज हो जाती है इस बात पे कि आप, जब ब्रह्मचर्य की चर्चा चलती है तो स्त्रियों की आलोचना शुरू हो जाती है, इसमें स्त्रियों का क्या दोष। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत तो सिर्फ पुरुषों का नहीं है ना, तो
महिलाओं के लिए भी है, स्त्रियों के लिए। शील की सबसे ज्यादा चर्चा स्त्रियों के लिए की जाती है, तो अकेले फिर स्त्रियों को ही क्यों टारगेट करके हर चीज का निषेध किया जाता है? इसलिए मैंने कहा कि रागवर्धक कथा का निषेध, वो चाहे स्त्री राग कथा वर्धक हो चाहे पुरुष राग कथा वर्धक, राग को बढ़ाने वाली ऐसी कोई कहानियां हैं आजकल टीवी पर, फिल्मों में, और भी बहुत बहुत ऑप्शन हो गए जो सिर्फ हमारे चित्त को कलुषित करती है, ऐसी कहानियां। तो उनसे बचना, उनको नहीं सुनना, ये पहली बात है। दूसरा है तन मनोहरांग निरीक्षण, स्त्रियों के या पुरुषों के मनोहर अंगों का निरीक्षण नहीं करना, साक्षात भी नहीं और चित्र आदि के माध्यम से उसका निरीक्षण नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य की साधना करता है, इन सब निमित्तों से दूर हटेगा तभी तो कर पाए। फिर है तीसरी बार है, जब संकल्प ले लिया है तो पूर्व भोग स्मरण नहीं करना, संकल्प से पूर्व जो विषय भोग किए थे उनका स्मरण नहीं करना वर्तमान। चौथा है गरिष्ठ भोजन नहीं करना, ये चौथी बात। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना करता है, अपने आप को संयमित रखता है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, वो अगर बहुत दृढ़तापूर्ण गरिष्ठ भोजन करेगा तो ये उसके लिए हानिकारक है, इसलिए सादगी वाला खाना। और पांचवा है अपना श्रृंगार करना, मेकअप, इसको मेकअप कहते हैं। खुद को बहुत ज्यादा सजाना धजाना संस्कारित करना, ये भी शील में दोष कहलाता है। सामान्य स्वच्छता रखना, साफ सफाई रखना, हाथ मुंह धोना, नहाना धोना, ये वाली बात नहीं, ये तो सिंपल, ये तो रहना ही चाहिए सदाचार। लेकिन अत्यधिक अपने सौंदर्य के प्रति आसक्ति और उसको बहुत ज्यादा मेंटेन करना, रात दिन यही सोचना, उसी के लिए क्रियाएं करना, ये राग वर्धक है और ये शील का नाश, शील पर दोष लगता है। एक महत्वपूर्ण है बाढ़, दूसरे की शैया और आसन का प्रयोग नहीं करना। शास्त्रों में तो लिखा स्त्री की शैया और आसन का प्रयोग, लेकिन वास्तविकता यह दूसरे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अपनी ही शैया पर विश्राम करना, दूसरे की शैया पर विश्राम। और सातवां है दूसरों से ज्यादा घुलना मिलना, बहुत ज्यादा स्त्री पुरुषों के बीच में हंसी मजाक वार्तालाप, बहुत, इससे भी दोष लगता है। हर पेट भोजन करना, बहुत ज्यादा भोजन कर लिया जाए तो भी दोष होता है। और नौवां है कामोत्तेजक नृत्य देखना, इस प्रकार की फिल्में देखना, चित्र देखना, नाट्य देखना, डांस देखने जाना, ये सारी बातें शील के दोष का कारण बनती है। इसलिए वो कह रहे हैं शील बाढ़ नौ रात, 9 प्रकार की बाढ़ रख के, 9 प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस बना के हमें अपने चरित्र की और शील की रक्षा करनी चाहिए। और इसके साथ क्या करना चाहिए? ब्रह्म भाव अंतर्लग, अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को, आत्मा को देखना चाहिए। आप देखो, एक तो या तो वासना उत्पन्न ही ना हो, सबसे अच्छा उपाय क्या है? इस तरह अपनी प्रवृत्ति रखी जाए कि वासना उत्पन्न हो। लेकिन उत्पन्न हो गई है वासना और उसको कंटिन्यूअस यदि दबाया जाता है तो वो विस्फोट का रूप धारण करता है। इसलिए इसको शुरू से मैनेज करने की आवश्यकता है कि अगर ब्रह्म लीनता रहेगी तो वासना की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो व्यक्ति अपने शरीर में ही नहीं रहता है वो शरीर जन्य वासना को कैसे ग्रहण करेगा? तो जो अपने स्वरूप में यानी आत्म तत्व में रमण करता है वो वास्तव में ब्रह्मचर्य का सही सही किरदार है, वो वास्तव में ब्रह्मचर्य को पालन करे। करि दोनों अभिलाष करम सकल न,
दोनों को ही संतुलित रूप से पालना है। यानी ब्रह्मचर्य के जो बाहर की क्रियाएं हैं, बाहर में जो उसके रक्षण के लिए क्रियाएं हैं, उनका भी पालन करना है और आत्मा को भी निरीक्षण। जो स्वयं में डूबा रहेगा ना, वो कभी भी भटकेगा नहीं। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। बहुत सुंदर वाक्य था। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, यह उत्तम ब्रह्मचर्य मेरे मन में आ गए। माता बहन पिता पहचान, हमको इस उत्तम ब्रह्मचर्य को मन में धारण करके माता बहन और पुत्री, इन तीन की सही पहचान करनी चाहिए। क्यों? ये बहुत बड़ी बात कही। सहे बान वर्षा कहु सूरे, टिकै न नैन बान लखी पूरे। ऐसे ऐसे शूरवीर हुए हैं जो युद्ध में लड़ते थे तो बाण आ रहे हैं चारों तरफ से, उनको भी अपनी छाती पर सहन कर लेते, डरते हुए शूरवीर युद्ध लड़ते आ रहे। लेकिन ऐसे वीर भी नैनों के बाण नहीं सहन कर पाते। सहे टिकै न बाण लगी सूरे, नैन बाण, नजरों के बाण, दूसरे ने जो नयनों से बाण चलाए उसको वो लोग सहन नहीं कर पाते, जबकि वहां बाण बाण कुछ है नहीं, ना दिखता है, लेकिन फिर भी वो चीज सहन। कहाँ इतना बड़ा शूरवीर है, लेकिन यह इतनी सी चीजों पर लट्टू हो जाता है, फिदा हो जाता है और सारी चीजों को गंवा देता है। पिया के चितन में काम रोगी नदी करे, बहु में तक सड़ाई मसान माई, कागे ज्यों चोचे भरे। बाकी सब चीजों को भूल करके जो व्यक्ति वेश्यागमन आदि करता है और उनके वहां जाकर रति आदि क्रिया करता है, तो कह रहे हैं वो काम रोगी है। और वो किस तरह का, बड़ा विचित्र उदाहरण दे रहे हैं। बहु मृतक सड़ा ही मसान माही, जैसे सड़े हुए पशु पड़े रहते हैं, मरे हुए पशु सड़ जाते हैं, जैसे उनके तन में ये काग माने कौवा चोंच मार मार के जैसे उसके मांस को खाता है, उसी तरीके से ये काम रोगी व्यक्ति वेश्याओं के स्थान पर जाकर के वही क्रिया करता है। इस तरह से बड़े घृणा रूप से उस चीज को समझाया है कि यह कितना घृणात्मक है ये कार्य। संसार में विष बेल नारी, तज गए योगीश्वरा। कह रहे हैं कि जो योगी लोग हैं उन्हें संसार में आकर के उन्होंने इस संसार में सबसे पहला क्या काम किया? विष बेल, नारी को विष बेल के समान बताया, उसको तज करके अपने जीवन को सार्थक किया और वनों में चले गए, योग ध्यान करने लगते हैं, योगीश्वर। इस लाइन को जब पढ़ा जाता है तो हमारी महिलाओं को बड़ी आपत्ति होती है कि ये नारियों को विष बेल रूप क्यों कहा गया। उसमें स्पष्ट कर दें कि ये नारी को विष बेल नहीं कहा है, बल्कि पुरुष के मन में जो नारियों को लेकर के पाप भाव होता है उसको विष बेल के समान कहा। इस पंक्ति को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर महिलाएं पढ़े तो इस पंक्ति में ऐसे पढ़ सकते हैं, संसार में विष बेल नर, तज गई योगीश्वर। क्योंकि स्त्रियों को तो पुरुष भाव का त्याग करना और पुरुषों को स्त्री भाव का त्याग, दोनों के लिए ब्रह्मचर्य की बात। और जैसे ही इस तरह का उन्होंने त्याग कर दिया तो ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, 10 पैड़ी चढ़ी ना हमने पहले दिन से, उत्तम क्षमा माता वाजा सब त्याग ब्रह्मचर्य की 10वीं पीढ़ी है। 10वीं पैड़ी है सीढ़ी। ज्ञानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ी के, शिव महल में पग धरा।
शिव महल में माने मोक्ष रूपी महल में हमने अपने पैरों को रख दिया। यदि इन 10 धर्मों का पालन करते हैं तो हम वास्तव में कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? अपने मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज ये जो ब्रह्मचर्य की चर्चा है, इसको करना इसलिए भी ज्यादा आवश्यक हो गया है। वर्तमान का वातावरण बहुत ही ज्यादा विकृत है। अब चरित्र का कोई मूल्य नहीं रह गया है। लोग चरित्र को कुछ समझते ही नहीं है और ये मानते हैं यदि कोई चरित्रवान है तो ऐसा बताते हैं ये पिछड़ा है, ये नपुंसक है, ये बहुत पुरानी विचारधारा का है। इस तरह के उस पर आरोप लगा, क्योंकि आज उन्मुक्त भोग सबसे बड़ी समस्या खड़ा है। लोगों ने विचारना छोड़ ही दिया है कि ब्रह्मचर्य नाम की भी कोई चीज होती है और वो हमारे जीवन के लिए बहुत हितकारी है। मोक्ष के लिए तो है, लेकिन वर्तमान जीवन के लिए, एक अच्छी समाज व्यवस्था बनाने के लिए बहुत हितकारी है। आप देखो, हम लोग विवाह करते हैं तो विवाह में हम एक दूसरे घर की कन्या को अपनी वधू बनाते हैं, अपने घर में लाते हैं, बहू बनाते हैं और उसके साथ विवाह संपन्न होता है। बेटे का, बेटी का, किसका भी उसके साथ विवाह संपन्न। हमने जो विवाह किया तो अपनी, आप देखना, संसार के किसी भी रिश्ते में, कोई भी रिश्ता हो, आप अगर उसमें धर्म शब्द लगाते तो वो रिश्ता नकली हो जाता है। जैसे मेरी बहन, तो बहन कैसी? असली बहन है। और अगर बहन शब्द के आगे धर्म शब्द लग जाए कि मेरी धर्म बहन है, उसका अर्थ हो जाता है कि नकली बहन। नकली बहन माने सगी नहीं है, हमने इसको बहन माना है। इसी तरह भाई, मेरे ये बारे धर्म भाई है। धर्म भाई का क्या हुआ? ये मेरे रियल ब्रदर नहीं है, हमने इनको अपना भाई माना हुआ। इसी तरह ये मेरे धर्म के माता पिता हैं, यानी इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैं इनको बड़ा माता पिता की तरह आदर देता हूँ और सम्मान देता हूँ। ये मुझे पुत्र की तरह प्रेम करते हैं, इसलिए उनको धर्म माता पिता भी बोल रहे। तो आप देखो, संसार के हर रिश्ते में धर्म शब्द लगा देने से वो रिश्ता नकली हो जाता है। लेकिन पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि उसमें जब धर्म शब्द लगता है तभी वो असली कहलाता है। जैसे ये मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी माने रियल पत्नी, असली पत्नी है, जिसको मैंने धर्म पूर्वक, पाणी ग्रहण संस्कार पूर्वक, समाज की स्वीकृति पूर्वक ग्रहण किया है। अपने कुल की वृद्धि के लिए, अपने परिवार के संचालन के लिए हमने कन्यादान को स्वीकार किया, उसको धर्म पत्नी है। तो शास्त्रों में जो अणुव्रत का वर्णन है उसमें ब्रह्मचर्यानुव्रत के अंतर्गत कहा जाता है कि जो ब्रह्मचर्यानुव्रत का पालन, जैसे मुनि हैं तो वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वो तो ब्रह्म में लीन रहते हैं, वो विवाह आदि करते ही नहीं है, उनके साथ पत्नी आदि रहती नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ है वो विवाह करता है, उसकी पत्नी भी होती है, धर्म पत्नी होती है, लेकिन उसके लिए कहा गया कि इसका अनुव्रत कैसा है? ये स्वदार संतोष व्रत करता है कि इसके अन्य सभी विकल्पों के निराकरण के लिए इसने विवाह किया है और जो असीमित भोग की कामना है उसको सीमित किया है, जो आवश्यक। तो वहां पर उस व्रत को परिभाषित करते हुए कहा गया कि ये स्वदोर संतोष, स्वदार संतोष व्रत, यानी अपनी जो धर्म पूर्वक ग्रहण की गई पत्नी है उसमें ही संतोष धारण करना। इसी तरह महिलाओं के लिए, पत्नी के लिए जो धर्म विधि पूर्वक हमने जिसको अपना पति स्वीकार किया है उसमें ही संतोष धारण। इसी से धर्म की व्यवस्था चलती है और इसी से समाज और परिवार की व्यवस्था चलती है। और इसके अलावा यदि कोई अनैतिक आचरण होता है तो वो सबको दुखी करता है, समाज में भी अव्यवस्था फैलती है,
धर्म में भी अव्यवस्था फैलती है, परिवार भी बिखर जाता है। इसलिए इन विषयों पर आज उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन व्यवहार से भी ब्रह्मचर्य धर्म कैसे पाला जाए और उसको कितने अंशों में हमें स्वीकार करना चाहिए, कैसे हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं, इन विषयों पर बहुत गंभीर चिंतन हम सभी को करने की आवश्यकता है। कभी कभी ब्रह्मचर्य धर्म में कभी कभी थोड़ा हम लोग अतिरेक भी करते हैं। जैसे एक बहुत छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक गुरु और शिष्य दोनों ब्रह्मचारी, तो वो दोनों इस तरह यात्रा तीर्थ यात्रा पर निकले जा रहे थे। एक नदी के किनारे से होकर गुजरे। उस समय बचाओ बचाओ करके आवाज आ रही थी। एक महिला, एक स्त्री या एक लड़की उसमें डूब रही थी, उसकी जान जाने वाली। तो गुरु जी ने देखा और उन्होंने कुछ नहीं सोचा, चपाक छलांग लगाई, इसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसको ऐसे उठा करके बाहर ले। फिर उसकी थोड़ी सांस आई, कुछ लोग आके उनको सौंप करके आगे निकले। शिष्य को ये बात अटक गई। बहुत दूर जाके जब अपने मंदिर पर पहुंचे कई दिनों बाद, तो उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी अब मैं आपका शिष्य नहीं रहूंगा। ये क्यों, क्या हो गया? बोले मैं अब आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने अपने ब्रह्मचर्य का खंडन कर दिया। आपने व्रत दिया था, लिया था, हमें भी बताया था कि कभी किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे, ऐसा हमने व्रत लिया। तो बोले ठीक तो है, लिया था तो क्या हो गया, मैं तो व्रत का पालन कर रहा हूँ, मैंने कहा किसी स्त्री को स्पर्श। तो कहने लगे आप भूल गए। क्या भूल गए? बोले अपन नदी के किनारे से जा रहे थे तो एक लड़की नदी में डूब रही थी, तो आपने उसको हाथ पकड़ा था, उसको बचाया था। वैसे गोदी में लेकर के उसको आपने ला करके बाहर किनारे पर रखा। तो नियम से देखा जाए तो आपका तो ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है कि आपने एक स्त्री का स्पर्श किया, ऐसा उसने आरोप लगा दिया। तो गुरु जी बोले ठीक है तुम्हारी बात, मैं समझ गया, ये तो हुआ था, ये घटना तो हुई। मुझे याद नहीं है ये कब घटना हुई, लेकिन अब तुमसे मैं पूछता हूँ कि मैंने उस स्त्री को उठाया तो बोले हाँ, फिर क्या किया? बोले आपने वहां किनारे पर रख दिया। फिर क्या किया? मैं उस स्त्री को यहाँ तक लाया? बोले नहीं, आपने वहीं छोड़ दिया। बोले छोड़ दिया था ना, मैंने तो छोड़ दिया था, लेकिन तुम स्त्री को यहाँ तक लेकर दिया। क्यों? क्योंकि मैं तो छोड़ के भूल भी गया कौन था क्या था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में उसकी कल्पना अभी तक चल रही है। तुम छोड़ के नहीं आ पाए, मैं तो उसको छोड़ कर के आया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ब्रह्मचर्य में भी जो अतिरेक किया जाता है ना, स्त्री को देखना भी नहीं, आंख बंद कर लेना और ऐसा वैसा दूर से, ये ये अतिवाद तब जाकर के समापन हो जाता है उसका, जब ये पता लगता है कि अभी उनकी ब्रह्म में तो लीनता हुई नहीं है, लेकिन व्यवहार से वो इतने निष्ठुर हो गए हैं इस व्रत को लेकर के, तो ये नहीं समझ पा रहे कि इस व्रत का वास्तविक हार क्या है, भाव क्या है। इसलिए ब्रह्मचर्य धर्म को पालने के लिए आज हमें उसके स्वरूप को भी समझना बहुत आवश्यक है। उसका क्या वास्तविक स्वरूप है और उसको कैसे आगे बढ़ाए। मैं एक बात अक्सर पूछता हूँ कि आखिरकार हम चाहते हैं क्या? किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं गुजरी हैं? हम किसको अपना मान रहे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो? हम वास्तव में कौन अपना है, कौन धोखा नहीं देता और किसने धोखा नहीं देता? अब ये दुनिया पूरी इसी चीजों से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी हमारा राग कम नहीं होता है। हम दुखी हो लेते हैं, रो लेते हैं, धो लेते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणामों को भी भोगते हैं, लेकिन फिर भी अंदर में राग की इतनी प्रबलता है कि वो कम होने का नाम नहीं है।
हम लोग राजा भर्तृहरि जैसे नहीं हो पा रहे। आपने राजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा, बहुत बड़े राजा थे, कवि भी थे। उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा संस्कृत। फिर बाद में एक घटना से उनको बहुत वैराग्य हो गया। उसके बाद जब वैराग्य हो गया तो उन्होंने वैराग्य शतक भी लिखा, नीति शतक भी लिखा। घटना क्या हुई थी, जो राजा भर्तृहरि अपने राज्य में सुखपूर्वक राज्य का संचालन करते थे, उनके राज्य में एक बहुत सुंदर वेश्या रहती, और वो वेश्या मन ही मन राजा भर्तृहरि से बहुत प्रेम करती। लेकिन वो राजा था और एक वेश्या थी, तो वो कैसे उनको प्राप्त कर सके इस बात का हमेशा चिंतन करती थी, लेकिन उसको कहीं कोई संभावना नजर आ नहीं। तो एक बार वो कहीं पूजा करने जाती थी, वहां कोई साधु महात्मा आए होंगे, तो उसने अपने मन की बात उनकी सेवा की और बताई। उन्होंने उसको एक फल दिया कि देखो ये फल है, ये जादुई फल है, इस मंत्रित फल है, इस फल को तुम अपने जिसको तुम चाहती हो उसको खिला, तो वो तुम्हारा हो जाए इस फल के असर से, इसमें मंत्रित फल। तो उसने कहा अरे तो गजब की चीज है। वो फल लेकर के राजा के पास चली गई, और राजा ने बोला क्या बात है। बोले महाराज ये फल है और हम आपके लिए भेंट कर रहे हैं, आप इसको खा लो। बोले फल की क्या कमी है मेरे यहाँ, क्यों लाई हो मेरे लिए फल। तो उस समय के लोग भी बहुत भोले होते थे, असली प्रयोजन बता देते। आज का प्रयोग, आज का समय होता तो वो बताते नहीं। तो वो उसने कहा कि राजा ऐसी ऐसी बात है, एक महात्मा ने मंत्रित करके फल दिया है, उन्होंने कहा है कि तुम जिससे प्रेम करती हो उसको दे दो, वो खा लेगा तो तुम्हारा हो जाए, इसका ऐसा असर। तो राजा लोग क्या है, प्रजा का जल्दी मन नहीं दुखाते थे। उन्होंने कहा अच्छा लाओ फल लेकर, ले लिया उन्होंने। अब राजा भर्तृहरि ने सोचा इस फल का इतना असर है, अरे ऐसा करता हूँ मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरी जो रानी है वो मेरा विवाह को इतने वर्ष हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे चाहती नहीं, तो क्यों ना मैं उसको दे दूं, ताकि मेरा भी वैवाहिक जीवन सुखी हो जाए, और वो जो मुझे चाहती नहीं है, मेरी पत्नी है, वो कम से कम मुझे चाहने लग जाए, ऐसा उसके मन में विचार है। तो वो फल लेकर के अपने रानी के पक्ष में गया और उससे कहा ये फल खा लो। तो उसने क्या हुआ, उसने सारी रामायण सुना दी, इसको खाने से तुम मेरी हो जाओ। तो रानी ने कहा राजा को कैसे मना करे, तो उसने कहा जरूर राजा मैं इसको खाऊं। अब वो जो रानी थी वो रोज प्रातः भ्रमण पर जाती थी, रथ पे बैठ। उस रथ को एक बहुत सुंदर सारथी रथ चलाता था, तो रानी रोज उसके साथ घूमने के लिए जाती थी। तो वो उससे उस सारथी को पसंद करने लगी, तो उसको चाहती थी, लेकिन वो सारथी उसकी तरफ देखता भी नहीं, रानी की तरफ कैसे आंख उठा कर देखता। वो चाहती थी सारथी से प्रेम करती, तो उसके साथ समस्या थी कि सारथी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो उसने वो फल ला करके सारथी को, और सारथी से सुबह कहा कि लो भैया तुम ये खा लो, क्या होगा। बोले अरे तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं हो, फल खा लो तो तुम मेरे प्रति आसक्त हो जाओगे, ऐसा उसको कह। तो सारथी ने भी अब डर के मारे ले लिया फल, क्या करता। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं इसको नहीं खाऊंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने वो फल लेकर के वो सारथी नगर की उस सुंदर वेश्या को चाहा, वही वेश्या जो राजा के पास गई, वहां पहुंच गया और उसने उस वेश्या को फल दिया कि लो ये खा लो, इसको जो खाता है वो उसका हो जाता है, तुम भी खा लो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देती, तो फल को खा लो। वेश्या ने जब वो फल देखा तो उसका दिमाग घूम गया। वो वापस भर्तृहरि राजा के पास, और उसने वो फल राजा को दिखाया कि राजा ये जो फल मैंने आपको दिया था ये आज मेरे पास वापस आ। तो राजा बहुत बुद्धिमान था, उसने जैसे ही देखा कि मैंने जो रानी को फल दिया था वो इस वेश्या के पास कैसे, उसका तुरंत दिमाग घूम गया और उसी क्षण उसको वैराग्य,
अरे मैं जिनको अपना समझ रहा हूँ मेरे है ही नहीं, ऐसा उसने विचार किया। और उसमें एक श्लोक भी था, बहुत सुंदर श्लोक। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापन्यमिच्छति जनम सदनोऽन्य सत्ता अस्मत्कृते च परिशोष्यति काचिदन्या दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। वो कह रही है, कह रहा है भर्तृहरि, मैं जिसका दिन रात चिंतन करता हूँ, नाम चिंतयामि सकता हूँ, वो मुझसे विरक्त रहती है। ऐसा जीवन काएगा जीवन में, मैं किस चक्कर में पड़ा हूँ। और साप अन्यम इच्छति, वो किसी और को चाहती है, वो जिसको चाहती है वो किसी और को चाहती है, और मैं भी किसी और के द्वारा चाहा जाता हूँ। इसलिए धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, बहुत सुंदर प्रयोग। धिक्ताम च, उसको धिक्कार है, तम च, वो जिसको चाहती है उसको धिक्कार है, धिक्ताम च तम च मदनम च, और इस कामदेव को धिक्कार, माम च, मुझे धिक्कार है, इमाम च, जो मुझे चाह रही है उसको, इन सबको धिक्कार है। ऐसा कहकर, ऐसा चिंतन करके राजा भर्तृहरि को वैराग्य होगा और उसने राजपाट छोड़ करके दीक्षा ला। मुझे नहीं करना है, क्योंकि उसने साक्षात धोखे का, साक्षात देख लिया धोखा, लोगों का मन जान लिया कि असलियत क्या है। तो मैं जिसके पीछे रात दिन पागल हुआ जा रहा हूँ वो मेरा है ही नहीं, मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। इस एक सूत्र को यदि हम अच्छे से याद कर ले तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते। और भी बहुत सारी बातें हैं, आज ब्रह्मचर्य के दिन हमको इन बातों का भी ध्यान रखना है और इस बारे में विचार करना है कि वर्तमान का जो वातावरण है उसको और अधिक कामुक बनाया जा रहा है और अलग अलग मानदंड स्थापित हो रहे हैं। लोग अश्लील वस्त्र पहनने को आधुनिकता कहते हैं, लोग फूहड़बाजी को कला बतला रहे हैं। ये सब, ये अच्छे संकेत नहीं है और ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसे कार्यक्रम। हम ऐसे ऐसे साधन उपलब्ध करा रहे हैं या हो गए हैं, यार एक बच्चे के मन में भी कामुकता का जहर उत्पन्न होने लगा, जो कोमल बच्चे होते हैं, क्योंकि इतने संसाधन हमने उपलब्ध करवा दिए, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे ओटीटी के माध्यम से, तमाम तरह के संसाधन उपलब्ध। तो ऐसे समय में एकमात्र हमारा विवेक ही हमारी रक्षा कर सकता है। हम स्वयं में इतने संस्कारित बने, अपनी गरिमा का, अपनी मर्यादा का पालन करें, अपने वस्त्रों का एक सभ्य और सामाजिक वस्त्रों का चयन, ऐसे वस्त्र ना हो कि हम असभ्य दिखलाई दें या मर्यादा का उल्लंघन करते दिखलाई दें। और इसी तरह अपनी क्रियाओं में, अपने उद्देश्यों में भी पवित्रता लाए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बातें बहुत सारी हैं, आज की जा सकती हैं, लेकिन उत्तम ब्रह्मचर्य वास्तव में अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जब इंद्रियों की बात करते हैं ना, तो एकमात्र स्पर्शेंद्रिय, रति क्रीड़ा, इसको ही समझते हैं कि ये ब्रह्मचर्य, जबकि ये तो है ही, साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब्रह्म की श्रेणी में आती हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय, ये भी अब्रह्म है। घ्राणेन्द्रिय के विषयों में रमना, ये भी अब्रह्मचर्य है। कर्णेन्द्रिय के विषयों में रमना, ये भी अब्रह्मचर्य है। रसना इंद्रिय, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाने की इच्छा, तरह तरह की चीजों को, चाहे वो नुकसानदायक हो, उनको खाने की इच्छा होना, ये सब का सब अब्रह्मचर्य। सभी इंद्रियों को समेट कर देखना पड़ेगा। यद्यपि उनमें स्पर्शेंद्रिय सबसे प्रधान होती है, उस पर तो चिंतन होगा ही होगा, लेकिन ब्रह्मचर्य किसी एक दृष्टि से पूरा नहीं होता है, उसमें चारों तरफ से उसका अभ्यास होता है और अपनी दृष्टि पवित्र होती है। संकुचित नहीं करना है दृष्टि को व्यापक बनाना है। इस दृष्टि से देखें
आज हमने उत्तम ब्रह्मचर्य का हमारे शास्त्रों में क्या स्वरूप कहा गया है इसको समझा, हम इसका पालन करें और अपने जीवन में उत्तर उत्तर वृद्धि करें, मोक्ष मार्ग में स्वयं को भी लगाएं और दूसरों को भी प्रेरणा दें। इसी भावना के साथ अब मैं आज ये हमारी जो व्याख्यान श्रृंखला चल रही थी इसका ये अंतिम व्याख्यान था। आप सभी के सहयोग से ये व्याख्यान संपन्न हुआ। मैं मन वचन और काया से, मेरे किसी भी वाक्य से, किसी भी क्रिया से यदि किसी के मन को कोई ठेस पहुंची हो, मैं क्षमा वाणी का भी पावन पर्व आने वाला है, तो खम्मा भी सब जीवा सबके जीवा नित्य में सब हुए वैरम वचन। आप सभी से क्षमा याचना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो जिना।